ये कहानी एक पियानो टीचर की जो अपने अजीब सेक्सुअल फैंटेसीज को अपनी एक स्टूडेंट के सामने रखती है और इसका परिणाम क्या होता है ये हम वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है द पियानो टीचर। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की एरिका को दिखाई जाती है जो कि एक पियानो टीचर है। एरिका की उम्र लगभग 40 साल से ऊपर थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और वह अपने माँ के साथ ही रहती थी। उसके पिता की एक मेंटल असलम में मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ का ख्याल रखते हुए उसकी उम्र बीत गई थी, लेकिन अभी भी उसके मन में कई इच्छाएं थे जो वो लोगों से छुपाती थी। एक दिन एरिका अपनी क्लास से लेट घर आती है तो उसकी माँ पूछती है, तुम इतनी देर तक कहाँ थी? एरिका कहती है, मैं एक वॉक पर गई हुई थी। उसकी माँ कहती है, झूठ मत बोलो, सच बताओ तुम कहाँ थी। ये सुन के एरिका को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ही माँ की बाल को नोच के उन्हें मारने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और उनके ऊपर हाथ उठाने के लिए वो उनसे माफी मांगती है। रात को सोते टाइम उसकी माँ उसकी एक स्टूडेंट एना के बारे में पूछती है। एरिका कहती है वो काफी टैलेंटेड है और बहुत जल्द सब कुछ सीख जाएगी। दरअसल एना की माँ उसे जबरदस्ती पियानो सीखने के लिए भेजती थी। उन्हें लगता था कि एना दिखने में इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, इसलिए वो चाहती है कि एना पियानो सीख जाए, इससे वो अपनी टैलेंट से सबको इंप्रेस कर पाएगी। अगले दिन एरिका अपने मॉम के साथ एक फंक्शन में जाती है जहाँ लिफ्ट के पास उसे एक लड़का मिलता है, मगर वो लड़का लिफ्ट के अंदर घुसने से पहले ही एरिका गेट बंद कर देती है। वो लड़का सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है और उनसे पहले पहुंच जाता है। इस लड़का का नाम था वॉल्टर और वो उस आदमी का भतीजा था जिसने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। अंदर एरिका सबके सामने पियानो बजाती है और वॉल्टर उसे एक टक देखने लगता है। म्यूजिक खत्म होने के बाद वहां मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद सब लोग खाना खाने जाते हैं तो वॉल्टर एरिका के पास आता है और उसका खूब तारीफ करता है। दोनों म्यूजिक के बारे में काफी बातें करते हैं और वॉल्टर पूरी तरह से एरिका के ऊपर फिदा हो जाता है। डिनर खत्म होने के बाद वॉल्टर का अंकल उसे स्टेज पर बुलाते हैं और कहते हैं कि हालांकि वॉल्टर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है और उसका म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है और वो उसे पियानो प्ले करने के लिए बोलते हैं। वॉल्टर काफी अच्छा पियानो बजाता है और एरिका के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग उसे एंजॉय करते हैं। अगले दिन एना की माँ एरिका से मिलने आती है और पूछती है कि वो क्यों एना को जुबली कंसर्ट में पियानो प्ले करने नहीं दे रही है। एरिका कहती है एना बहुत होनहार लड़की है, मगर अभी वो कंसर्ट में प्ले करने के लिए रेडी नहीं है। वो उसे और भी ज्यादा मेहनत करने बोलती है ताकि आगे चल के वो हर एक कंसर्ट में प्ले कर सकती है। इसके बाद एरिका एक डीवीडी स्टोर में जाती है जहां वो एक पॉर्न का सीडी लेती है और एक केबिन में जाके देखने लगती है। वहां नीचे रखा एक डस्टबिन में काफी सारे यूज किया गया टिश्यूज पड़े हुए थे जो कि उन लोगों के थे जो पहले वहां आ चुके थे। एरिका डस्टबिन से एक टिश्यू उठाती है और उसे सूंघने लगती है। दोस्तों, एरिका की उम्र 40 साल से भी ज्यादा थी और आज तक उसे शारीरिक सुख का आनंद प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए वो अक्सर ही डीवीडी स्टोर में आती थी और पॉर्न के जरिए अपने कुछ तमन्नाओं को पूरा करती थी। अगले दिन एरिका जब अपनी क्लास ले रही होती है तब वॉल्टर उसके क्लास में उसे मिलने आता है जो वहां एडमिशन लेने आया था। एरिका उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कहती है कि ऊपर के रूम से फॉर्म लेकर भर दे और ऑडिशन के लिए तैयार रहे। वॉल्टर भी ठीक ऐसे ही करता है। जब वॉल्टर की बारी आती है तब वो ऑडिशन रूम में जाकर ऑडिशन देता है और सभी टीचर्स को उसका म्यूजिक पसंद आता है। सब लोग उसके सपोर्ट में वोट करते हैं सिवाय एरिका के। वो उसके खिलाफ वोट करती है। वो कहती है कि उसे लगता है कि वॉल्टर म्यूजिक के लिए सीरियस नहीं है। दरअसल एरिका को थोड़ा थोड़ा आभास हुआ था कि वॉल्टर सिर्फ उसी के लिए ही यहाँ आया है। इसके बाद सिलेक्शन की रिजल्ट्स निकलती है जिसमें 9 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था और वॉल्टर का नाम भी उसमें था। घर आकर एरिका बाथरूम में जाती है और बैग से एक ब्लेड निकालती है। फिर वो अपने बॉडी में नीचे एक कट लगाती है जिससे काफी खून बहने लगता है। तभी उसकी माँ की आवाज आती है तो वो खून साफ करके बाथरूम से निकल जाती है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि उसको अपने आप को तकलीफ पहुंचा के काफी सुकून मिलता था। अगले दिन एरिका उसी डीवीडी स्टोर में जाती है जहां वो अक्सर जाती थी, मगर इस बार उसे वहां उसकी एक स्टूडेंट मिलती है जो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था। वो लोग आपस में गंदी बातें कर रहे थे। अपने टीचर को सामने देखकर उसकी फटके चार हो जाती है, मगर एरिका उसे कुछ नहीं कहती। वो हर रोज की तरह एक पॉर्न की सीढ़ी उठाती है और केबिन में देखने चली जाती है। अगले दिन वो लड़का क्लास के दौरान एरिका से माफी मांगता है, मगर एरिका उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि उसने माफी मांगने जैसा काम किया ही नहीं है। अगली क्लास वॉल्टर की होती है और वो टाइम से पहले वहां पहुंच जाता है। वो एरिका से कहता है कि वो सिर्फ उसी के लिए ही म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया है। फंक्शन के दौरान जब उसने पहली बार उसे देखा था तब उसे प्यार हो गया था, इसलिए उसे करीब से जानने के लिए वो म्यूजिक क्लास ज्वाइन किया है। ये सुन के एरिका उसे डांटती है और सिर्फ पियानो सीखने के ऊपर फोकस करने के लिए बोलती है। लेकिन मन ही मन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने उसे पसंद किया था, मगर वो इस फीलिंग को बाहर जताना नहीं चाहती। क्लास के बाद वो वॉल्टर का पीछा करती है और देखती है कि क्लास के बाद वो आइस हॉकी खेलने जाता है। रात को एरिका एक सिनेमा हॉल में जाती है जहां और भी बहुत लोग आए हुए थे, लेकिन एरिका मूवी देखने नहीं आई थी। उसका मकसद कुछ और ही था। वो पार्किंग लॉट में जाती है और उसे वहां एक कार दिखता है जिसके अंदर एक कपल मेकआउट कर रहे थे। एरिका उन्हें देख के फैंटेसाइज करने लगती है और वहीं पे ही पेशाब कर देती है। तभी वो आदमी उसे देख लेता है, मगर वो बाहर निकलने से पहले एरिका वहां से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में रिहर्सल के दौरान जब एना की बारी आती है तब वो काफी नर्वस हो जाती है, मगर एरिका उसे मोटिवेट करने की जगह उसे डांटने लगती है और कहती है कि एक पियानिस्ट को हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। ये सुन के एना और भी ज्यादा डर जाती है। तभी वॉल्टर उसके पास जाता है और उसे मोटिवेट करता है, जिससे एना को थोड़ा साहस मिलता है। वॉल्टर को एना से बात करते देख एरिका को काफी जलन होती है। वो नीचे जाकर एक कांच का ग्लास तोड़ती है और उन कांच के टुकड़ों को एना की कोट के पॉकेट में डाल देती है
और चुपचाप जाके रिहर्सल रूम में बैठ जाती है। रिहर्सल के बाद जब एना नीचे आके कोट पहन के उसमें अपनी हाथ डालती है तब उसके हाथ कट जाती है और दर्द के मारे वो चिल्लाने लगती है। ये देख के एरिका वहां से भाग के वॉशरूम में चली जाती है। वाल्टर को पता चल जाता है कि ये काम एरिका का है और उसने जलन के मारे ऐसा किया है। वो वॉशरूम में उसे कन्फ्रंट करने जाता है मगर एरिका दरवाजा नहीं खोलती। वाल्टर ऊपर चढ़ के अंदर से लॉक खोलता है और उसे बाहर निकलने के लिए बोलता है। बाहर निकलते ही वाल्टर उसे चूमने लगता है और दोनों वहीं पे ही इंटीमेट होने लगते हैं। मगर कुछ देर बाद एरिका उसे रुकने बोलती है और उसे एक ब्लो जब देती है। मगर क्लाइमैक्स से ठीक पहले एरिका फिर से रुक जाती है, जिससे वाल्टर काफी मायूस हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। एरिका कहती है मैं तुम्हें एक लेटर दूंगी जिसमें कुछ रूल्स लिखे होंगे और तुम्हें उसे फॉलो करना है। वाल्टर के मुंह से अभी से ही हवा टपकने लगा था, इसलिए वो बिना कुछ पूछे हाँ बोल देता है। तब एरिका उसे क्लाइमैक्स का आनंद देती है और वो खुश होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन क्लास में वाल्टर उसे पूछता है कि कल तुम मुझे किस करने क्यों नहीं दिए। ये सुन के एरिका उसे एक लेटर देती है, उसे घर जाके अकेले पढ़ने बोलती है। उसमें उसके कुछ सेक्सुअल फैंटेसीज लिखे थे जिसके हिसाब से वाल्टर को आगे बढ़ना था। फिर जाके एरिका उसको अपने करीब आने देगी। ये सुन के वाल्टर कहता है कि मैं तुमसे तहे दिल से प्यार करता हूँ और मुझे किसी भी प्रकार का लेटर या इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। ये सुन के एरिका उसे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। रात को जब एरिका अपनी घर पहुंचती है तब वाल्टर भी वहां पर आता है और उसे फिर से चूमने लगता है। एरिका उसे फिर से रोक देती है और उसे वहां से जाने कहती है, मगर वाल्टर उसके पीछे पीछे उसके रूम में चला जाता है और दोनों दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। एरिका की माँ ये देखकर दोनों को दरवाजा खोलने बोलती है बट वो लोग नहीं खोलते। अंदर वाल्टर जब उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तब एरिका उसे रोक देती है और पहले लेटर पढ़ने बोलती है। वाल्टर जब फाइनली उस लेटर को पढ़ता है तब वो एकदम से चौंक जाता है। उसमें एरिका के कुछ सेक्सुअल डिजायर्स लिखे होते हैं जो कि काफी ब्रूटल या वाइल्ड थे। वो चाहती थी कि वाल्टर अलग अलग तरीका यूज करके उसे चोट पहुंचाए, उसे मारे, उसे तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि इसी से ही उसे प्लेजर मिलती थी। उस लेटर में कुछ चीजें इतने डिटेल्स में लिखे होते हैं जिन्हें पढ़कर वाल्टर की फट जाती है। एरिका कहती है कि उसे सबमिसिव पसंद है। वो चाहती है कि इंटीमेट होने के दौरान वाल्टर उसे डोमिनेट करे। इसके बाद वो बेड के नीचे से एक बॉक्स निकालती है जिसमें काफी सारी चीजें थी, जैसे कि ग्लोब्स, रस्सी, चेन, ब्लाइंड फोल्ड्स इत्यादि। वो कहती है कि बरसों से मेरे अंदर ये तमन्ना थी जिसको सिर्फ तुम ही पूरा कर सकते हो। ये सब देख के वाल्टर एकदम अवाकवा हो जाता है। वो कहता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। ये सुन के उसका दिल टूट जाता है और रोते हुए वो उससे प्यार मांगती है और कहती है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो प्लीज मारो। लेकिन वाल्टर कहता है कि मैं तुम्हें मार के अपना हाथ गंदा करना नहीं चाहता और ये कह के वो वहां से चला जाता है। फिर रात को सोते टाइम एरिका बिस्तर पर मास्टरबेट करने लगती है और अपनी ही माँ को किस करने लगती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी। उसकी माँ उसे 2 छापड़ मार के शांत कराती है। दोस्तों, वो अपनी बेटी को पूरी तरह से समझती है। उन्हें पता था कि उनके हस्बैंड के मौत के बाद उनकी ख्याल रखने के लिए एरिका कितनी परेशानी झेली है और ये सब के बीच में उसने अपने नीड्स को कभी ध्यान नहीं दिया। एरिका वाल्टर के प्यार में इतनी पागल हो चुकी थी कि अगले ही दिन वो उसके हॉकी क्लब में उसे मिलने पहुंच जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हें वो लेटर नहीं देना चाहिए था। अभी से लेकर तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। वाल्टर उसे माफ कर देता है और दोनों वहीं पे ही मेकआउट करने लगते हैं। तभी अचानक एरिका उल्टी कर देती है। ये देखकर वाल्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है। एरिका अपसेट होकर वहां से निकल जाती है। रात को वाल्टर गुस्सा होकर एरिका के घर पहुंचता है और उसे डांटने लगता है। वाल्टर की आवाज सुनकर एरिका की माँ उठ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वाल्टर उन्हें जबरदस्ती धक्का देकर एक कमरे में बंद कर देता है। फिर वो आके एरिका को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुम तो यही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें मारूं, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। फिर वो उसे एक और जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर वो उसके मुंह पे एक किक मारता है जिससे उसके नाक से काफी खून बहने लगता है। एरिका उसे बार बार रुकने बोलती है, मगर वाल्टर एक जानवर बन गया था। एरिका की बातों पर उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो घायल एरिका के साथ जबरदस्ती करने लगता है और उसका काम पूरा होने के बाद वो वहां से निकल जाता है। अगले दिन जुबली कंसर्ट का दिन होता है, जहाँ एरिका अपने बैग में एक चाकू रखती है और अपनी माँ के साथ कंसर्ट में पहुंचती है। जब वहां वाल्टर पहुंचता है तो एरिका से कहता है कि उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए वो काफी एक्साइटेड है और ऐसे बिहेव करता है जैसे मानो सब कुछ नॉर्मल है। उसके जाने के बाद एरिका अपने बैग से चाकू निकालती है और रोते हुए खुद को स्टैब करती है और कंसर्ट से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी पियानो टीचर की पूरी कहानी। आई नो कि इसकी कहानी थोड़ी डिस्टर्बिंग है। एरिका एक 40 साल की अकेली लड़की है जिसके अपने सेक्सुअल नीड्स हैं। वो अपने इस तमन्ना को पूरा करने के लिए वाल्टर को चुना, मगर वाल्टर उसका फीलिंग्स का केयर नहीं करता था। उसने खुद का ठरक पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। पूरे मूवी में हमें एरिका को एक हार्टलेस महिला के रूप में दिखाया गया है, मगर एक पॉइंट पर वो वाल्टर से सच्चा प्यार कर बैठती है। उसे लगने लगा था कि वाल्टर ही वही इंसान है जो उसकी बरसों से अधूरी रही तमन्नाओं को पूरा करेगा। मगर वाल्टर एक अच्छा इंसान नहीं था। वो चाहता तो उसे सही रास्ता दिखा सकता था, मगर वो उसके वाइल्ड फैंटेसीज का गलत इस्तेमाल करता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। इतना ही नहीं, अपना हवस पूरा होने के बाद एरिका को दर्द में तड़पते हुए देखने के बाद भी वो उसे अकेला छोड़ के चला जाता है। इससे एरिका को उसके फैसले के ऊपर पश्चाताप होता है और उसका दिल टूट जाता है और खुद को स्टैब करके वो अपने आप को चोट पहुंचाती है। दिस मूवी रियली इज ए मास्टरपीस।
ये मूवी एल्फ्रेडी येलेनिक के द्वारा सेम नाम से लिखी गई एक नोवेल के ऊपर आधारित है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10 और रिलीज होने के बाद अब तक ये मूवी काफी अवार्ड जीत चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।